अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला मुशीर लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व शिफाअना व शिफाअ सुदूरिना व शफीअना व शफीअ दुनूबिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना इमाम अल-क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला अल-थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्यु मौलाहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ु बअद ख़ुदा बज़ुर्गतु क़िस्सा मुख़्तसर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह मालिक मौला अल्लाह जल्ल वजहुल करीम की हम्द व सना और नबी दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म साहिब जूद व करम मौला कुल दाना सुबुल फ़ख्रुर रसूल मालिक ज़मीन व ज़मान मुख्तार दो जहाँ जनाब अहमद मुज्तबा सय्यदना व मौलाना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का हदिया नाज़ व नियाज़ पेश करने के बाद अज़न हाज़रीन व सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली कर हज़रत जुमातुल मुबारक की आज की नशिस्त में हज़रत इमामुल मुत्तक़ियाँ असदुल्लाह गालिब फिल मशारिक़ि वल मग़ारिब मौलाए कायनात शेर खुदा जनाब अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी खिलाफत व शहादत के हवाला से कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ गुज़ार करनी है। मेरी किस्मत से इलाही ये रंग पानी कबूल फूल कुछ मैंने चुने हैं उनके दामां के लिए, क्योंकि 21 रमज़ान मुबारक आज से 3 दिन बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत है, तो इसलिए आपकी शहादत व खिलाफत के मौजू को आज के इस जुमा की नशिस्त आपके सामने रखा गया है। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी बड़ा यौम आए तो उससे पहले उसको बयान किया जाए, ना कि उसके गुजर जाने के बाद उसको बयान किया जाए। आम दिनों में हमारे दर्स कुरान का जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो दिन होता है उसके मुनासबत से उसमें गुफ्तगू होती है। जैसा कि कल जंग बदर और सईदा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो 21 रमज़ान मुबारक को मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी शहादत है और सिर्फ इसी मुनासिबत से आपकी ज़ात को मौजू गुफ्तगू बनाया है। दुआ ये फरमाएं कि अल्लाह करीम हमें मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फैज़ करम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बचपन से कबूल इस्लाम तक का वाक़या बताना मकसूद नहीं है। आप सब जानते हैं कि उस अली का मुकाम क्या होगा कि जिस अली ने पैदा होने के बाद दुनिया में जो सबसे पहला चेहरा वो चेहरा मुस्तफ़ा का देखा था। उस अली के दिन की ताकत का क्या कहना कि जिस अली ने गुड्डी ली हो तो सरकारे दो आलम की गोद में ली हो, और उस अली का क्या कहना कि जिस अली के नाम रखने के हवाला से हुजूर मुशावरत फरमाए और हुजूर नाम रखने के बाद कहें कि ये नाम जो है ये जमीनी नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है। हुजूर का ये फरमाना इस चीज की तरफ वाज़ेह और बय्यन दलील है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप जब दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद हुजूर के साथ आपने अहद रिसालत में जो वफा अपनाई, फिर वो हिजरत हो या जंग बदर हो या फिर मैदानी उहद की वो पुरफितन घड़ियां जिनमें मुसलमानों को एक वक्त में शिकस्त नजर आ रही हो, हुजूर के कांधे के साथ कांधा मिलाकर जो शख्सियत नजर आती है वो सिर्फ और सिर्फ मौला अली की शख्सियत नजर आती है। मैं एक चीज अर्ज करूंगा आपके सामने, खानदानों का बड़ा असर होता है, खानदानों की तरबियत बड़ी कारफरमा होती है जनाब। खानदान के माहौल में इंसान जो देखता है, जो उसको दिखाया जाता है, वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है।
अली वो हैं जो पहले दिन से ये देख रहे थे कि पूरा मक्का मेरे बाबा अबू तालिब की ताजीम करता है और मेरे बाबा अबू तालिब जो है वो हुजूर की ताजीम करते हैं, लिहाजा अली कुछ भी हो जाए, जिंदगी में जान देनी पड़ जाए जान दे देना, लेकिन हुजूर की इज्जत और तौकीर के ऊपर नाम और हर्फ ना आए। जो घर में इंसान देखता है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने अपने घर के अंदर ये माहौल देखा था कि हमारा तन मन धन सब कुछ जो है वो कुर्बान है आमिना के लाल के लिए। वो जनाबे अबू तालिब जिनको मक्का की सबसे बड़ी सरबराही मसनद के ऊपर बिठाया जाता है, जहां पर अबू जहल जैसे तरीके शख्स भी मौजूद हैं, अबू सुफियान जैसे शेर और अदब के दिलदादा लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जब इज्जत और तौकीर और शर्फ की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमने अबू तालिब जैसा किसी को नहीं देखा। वो अबू तालिब जब ये देखते हैं कि मैंने पूरे मक्का की दुश्मनी मोल लेते लिए पूरा मक्का एक तरफ हो जाए, लेकिन मैंने अपने भतीजे मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ना, यही फिर चीज मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सियत का हिस्सा बनती है। और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी को किसी भी रुख से आप देख लीजिए, किसी भी अंदाज से देख लीजिए, आपको मौला अली जब भी नजर आएंगे तो हुजूर के साथ एक साए की तरह नजर आएंगे, हुजूर से पीछे हटते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह ने बहुत सारी जहतें हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हयात तय्यबा की। मैं दरवेश की जिंदगी की बात करूं आपके सामने। दरवेश मैं रात को पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी दरवेशाना जिंदगी बहुत कम लोगों ने गुजारी है। खुद फरमाते हैं कि मैंने जब अवाइल उम्र में कस्बे मुआश के लिए कोशिश की कि देखूं कुछ रिस्क कमाने की तदबीर करूं, तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मुझे ऐसे हालात देखने पड़े कि एक हबशिया के बाग में मुझे मजदूरी करना पड़ी। काम क्या था कि उसकी जो खुश्क खजूरें थी उनको कुएं से पानी निकालकर तर करना होता था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि उसने मुझे कहा कि जितने डोल कुएं से निकाल के ले आओगे, जितने डोल कुएं से निकाल के ले आओगे, एक डोल के बदले एक खजूर तुम्हें दे दूंगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसे ही किया, मैंने 16 डोल निकाले, खजूरों को तर करना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि उस औरत ने मुझे रोक दिया, कहने लगी रुक जाओ, अरब के जवान तुझे महसूस नहीं होता कि जितनी मैं तुमसे अगर ये बात करेंगे कि बेटा जरा ये फोन आ रहा है सुन लो, और सुनकर जो भी हुआ उसको कह देना अबू घर नहीं है, मोबाइल चार्जिंग पे लगा के बाहर निकले हुए हैं, दरवाजे की बेल हुई है, सुना, अच्छा बेटा उठेगा, आप देखना जाके अगर कोई हुआ ना तो कह देना अबू इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। आप जब इस किस्म के बीज अपने घर की क्यारियों में बीजेंगे तो उससे उगेगा क्या? फिर क्यों शिकवा करते हैं कि बेटा बात नहीं मानता, झूठ बोलता है? बेटे के सीने में झूठ बोलने का जो बीज है हमने अपने हाथों से बो दिया जनाब। बेटे को खुद धोखा देना सिखा दिया जनाब। आज दुकान पे बैठकर बेटे को बता दिया कि कैसे कारोबार में उतार चढ़ाव के वक्त किसी को धोखा देना है। बस चंद साल गुजरने की देर है,
वो सोच रहा होगा कि ओल्ड हाउस ओल्ड होम की तरह है। आपका अपना बेटा मुमकिन है कि आपसे लड़ने झगड़ने पे आ जाए, तो उस वक्त मौलवी साहब का तावीज कुछ नहीं करेगा। उस वक्त किसी अलामा साहब मुफ्ती साहब की दुआएं कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो दरअसल आप बहुत बड़ा कर चुके हैं। वो जो बीज आपके घर में एक तरबियत का बोया, झूठ की तरबियत का, उसमें किसी ने कुछ नहीं हासिल किया, आपने किया जो भी किया। खुदा अपने घरों के माहौल जो है, आप अपनी औलाद की तरबियत अपने घर के माहौल से सबसे पहले करें। मस्जिद के मौलवी साहब, स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कभी भी आपके बच्चे की सरिश्त बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते। हाँ, आप ही काम कर सकते हैं। कुछ हो जाए, अपने बेटे झूठ वैसे नहीं बोल रहा, गलत बयानी वैसे ही नहीं करनी, लेकिन किसी भी सूरत में अपने बच्चों के सामने इस तरह की बात तो बिल्कुल ना हो। बच्चों की शख्सियत को तोड़ने का, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने का एक और बड़ा अजीब तरीका है। अपनी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बदतमीजी के साथ बोलना और रोबे मर्दानगी में ये एहसास करवाना कि मैं मर्द हूं, तू औरत है, मैं ताकतवर हूं, तू कमजोर है। जनाब, आप उस वक्त कोई बहादुरी नहीं दिखा रहे होते। एक कलम चल रहा होता है जो बिहाइंड द कर्टन कुछ लिख रहा होता है, और वो क्या होता है, वो बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे जो कलम चल रहा होता है, वो अपने बच्चे और बच्ची के ज़हन के ऊपर तहरीरें मुरतब कर रहा होता है। मेरा बाप इतना जालिम है। नफरत की फिजा अपने घर में जब परवान चढ़ाई जाएगी, तो फिर औलाद की तामीर शख्सियत जो है वहां की वहां रुक जाए। फैसला आपने करना है कि आपने वो पक्की तौर का मर्दानगी का रोग झाड़ना है या अपनी औलाद की मुस्बत अंदाज में तामीर करनी है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जो घर से माहौल मिला, फिर उस माहौल के मुताबिक उन्होंने जिंदगी बसर की। मैं सीधा सीधा बातों की तरफ आपका इशारा मंजूर करवाना चाहता हूं। आज उम्मत को जितना मौला अली के नाम से तकसीम किया गया है, आपकी औलाद के साथ जुल्म सितम के हवाला से तकसीम किया गया है, मिसाल नहीं मिलती किसी भी मजहब में। आइए हम मौला अली की बारगाह में जाते हैं और मौला अली की बारगाह से पूछते हैं, अली हमें तो आज का मुहद्दिस ये बताने की कोशिश करता है, और वो ये कहता है कि माअल्लाह मौला अली के साथ जुल्म हुआ, उनसे पैर छीन ली गई। आप बताइए आपका मिजाज क्या है? अब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी जिंदगी को हम जब देखते हैं खिलाफत सिद्दीकी में, एक और मैं चीज अर्ज कर दूं, बड़ी बड़ी ज़ाहिरी तौर पर मुस्नद किताबों में आपको ये रिवायत मिलेगी कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 6 महीने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत की। बिल्कुल गलत। जो भी किसी किताब के अंदर ये बातें आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइल बराफ़ज़ियत और इन चीजों को उजागर करने की कोशिश की गई है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से माअज़ल्लाह नाराज थे, और जब तक सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, उस वक्त तक उन्होंने जुल्म नहीं की। कोई सबूत नहीं है इसका। नाराज क्यों थी? फिदक का मामला था। अब फिदक कहने फतक कहने अलग-अलग कहानी है। सिर्फ मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा। फतक को बड़ा उछाला जाता है ना, बागे फतक को, कि जी सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा नाराज हो गई थी। आइए इस दुख भरी कहानी का एक पहलू मैं आपके सामने रखूं। यहां तक तो मौलिक बयान करता है आज का, उम्मत को तोड़ने के लिए ये तो कहता है कि सैयदा मखदूमा कायनात जनाब सिद्दीक़ अकबर के दरबार में गई, जाके बागे फतक का अपना हिस्सा मांगा,
सैयद हम जुमला क्या करता होता हूँ, विरासत तो वो छोड़े ना जो मर जाए, विरासत तो वो छोड़े जिसकी मौत दुनिया वालों की तरह मौत हो, लेकिन उनका मामला तो तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आजम से चुप जाने वाले, ये मामला होता है। जहां तक मौलिक बयान करता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख पता क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जब पता चला कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर में जाकर नाराज बैठी है, आके सबसे पहले इकरा मौला अली ने दी। जो मौलिक आपके सामने ये बात करे उसको बिठा लीजिए प्यार से और उसे कहिए अगर बात पूरी बताए, हमें सहाबा और अहले बैत के दरमियान तफरीक नहीं चाहिए, उनके दरमियान लड़ाई और नफरत नहीं चाहिए, बिठा लीजिए। मौला अली ने आके सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन आपको पता है कि सैयदा फातिमा नाराज होकर गई है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फौरन मस्जिद छोड़ते हैं और मस्जिद छोड़कर सैयदा फातिमा के घर के बाहर जाकर मट्टी पे बैठ जाते हैं, मट्टी के ढेर के ऊपर। मौला अली कहते हैं सिद्दीक़ अकबर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं, आपकी हमने बैत की है, आप जमीन पर न बैठिए, मैं चिताई लाता हूं उस पर बैठ जाइए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब तक फातिमा मुझसे राजी नहीं होगी तब तक मैं यहां से उठना नहीं है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बुलंद आवाज से वहां से ये पुकार दी, अर्ज करते हैं ऐ सैयदा फातिमा बताइए हमने घर बार किसके लिए छोड़ा? आपके बाबा के लिए, उनके दीन के लिए? हमने मक्का की मैंने तिजारत छोड़ी, किसके लिए? आपके बाबा के लिए, उनके दीन के लिए। मैंने अपना वतन जहां मेरा बचपन गुजरा था मक्का छोड़ दिया और मदीना दियारे गैर में आकर बस गया, किसके लिए? अपने लिए नहीं, सैयदा आपके लिए और आपके बाबा के दीन के लिए। अगर मेरा ये कसूर है कि मुझे याद कहती है कि मैं आपको अपना हिस्सा नहीं दे रहा, सैयदा एक तरफ बागे फदक है और दूसरी तरफ हुजूर की हदीस है कि हम विरासत नहीं छोड़ते। मैंने हुजूर की हदीस को नहीं छोड़ना, खिलाफत छोड़नी मंजूर है। अभी कहती है तो बताइए मैं अभी खिलाफत छोड़ देता हूं। फिर सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली को अंदर बुलाया और फिर मौला अली से कहा, अली अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कह दीजिए वो सिर्फ एक दलील की हद तक बात थी, बाकी जैसे आपसे आपका रब राजी है वैसे ही फातिमा भी आपसे राजी है। अल्लाह ने अली पर अगर मौला अली करम वजहुल करीम के दिल में जरा सा भी माज़अल्लाह बुग़्ज़ होता, नफरत होती, तो ये बताते कि सैयदा फातिमा आपसे नाराज है। इंसान की तबीयत तो ये कहता है नाराजगी है तो और बड़े दूर है, अगर एक बरिश्त दूर है दो बरिश्त दूर हो जाए, एक दिन नहीं मिलते हजारों दिन मिलने से जाए, लेकिन नहीं, उनकी तबीयत और तरबियत ऐसे नहीं थी। ऐसे ही मौला अली करम वजहुल करीम सैयदना फारूक आज़म के दौर खिलाफत में भी साथ रहे, सैयदना उस्मान के दौर में भी साथ रहे। नौजवानों और बुजुर्गों, अब मेरे अगले जुमले में तवज्जो देनी आपको याद, इस जुमले को याद रखना मेरा आप पे कर्ज होगा। आज का मौलिक ये तो कहता है माज़अल्लाह के वो नफरत की बातें करते हैं। आप जानते हैं सैयदना उस्मान गनी की जब शहादत हुई थी, पूरे मदीना में हजार सवाइयों ने कैसे बना दिए थे और सवाइयों ने ये ऐलान किया था कि हम उस्मान को यहां दफन नहीं होने देंगे जन्नतुल बकी में। और फिर उनके मुकाबले में
तो जिस तलवार ने मरहब को दो टुकड़े किया था वही तलवार उसका भी फैसला करेगी। अब मुझे बताइए मेरे अजीज़ान अली तब दिल पे हाथ रखकर, अगर मौला अली के दिल में माज़अल्लाह कोई उनके बारे में जरा सी बात होती तो मौला अली उनके लिए इतनी कोशिश करते यार, वो उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। पता नहीं आपका मौलवी कहां से तारीख को उठा लाया और सहाबा और अहले बैत के दरमियान तफरीक की वो हदें बना दी कि उम्मत आज तक इकट्ठी नहीं हो सकी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देखना हो, एक इसी ज़िम्मन में मैं जरूर वक्त चूंकि बहुत कम है एक हदीस जरूर पेश करना चाहता हूं। पूछा भी गया कि मौला अली को आप मौला अली कहते हैं, जल्दी जल्दी पहले किताबों के नाम सुनिएगा जरा कि किन किन किताबों में यह हदीस आई है। तिरमिज़ी शरीफ सियासिता में हदीस नंबर 19, मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 190, अल हाकिम फिल मुस्तदरिक हदीस जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 134, खतीब बगदादी इब्ने असाकिर, इसी तरह सुनने इब्ने माजा और कंजुल उम्माल, इन तमाम किताबों में ये हदीस मौजूद है सरीह अल्फाज के साथ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअली मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन अलीजन व आदिमन अलीजन। ऐ अल्लाह, पूरे 1,20,000 सहाबा के मजमा में हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़कर ऐसे फरमाया, मेरे और अली के दरमियान फर्क समझने वालों ये जिंदगी में याद रखना, जैसा ताल्लुक मेरा तुम्हारे साथ है वैसा ही मेरे अली का ताल्लुक तुम्हारे साथ है। ये हदीस मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। इसके अलावा भी कुछ उलमा ने इस हदीस को बयान किया है। मौला अली को मौला हमारा किसने बताया? जिसने हमें कलमा पढ़ाया, जिस जात ने हमें कलमा पढ़ाया है उस जात ने बताया अली तुम्हारा क्या है, अली तुम्हारा क्या है, अली क्या है, मौला है। आज तक आमतौर पर शायद यही हम समझते रहे, यही शायद ये बताया जाता रहा कि ये कोई किस्सा है, ये कोई कहानी है जिसके ज़िम्मन में मौला अली को मौला अली कह दिया गया। सही हदीस मौजूद है जिसकी वजह से ये बात साबित है कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पूरी कायनात के हुजूर ने फैसला कर दिया। मन कुन्तु मौला, हुजूर फरमाते हैं मेरा अली सिर्फ शियों का मौला, देवबंदियों का मौला, बरेलवियों का मौला, सुन्नियों का मौला, जिसने भी हुजूर फरमाते कलमा पढ़ लिया मेरा अली उसका मौला है। हुजूर ने फैसला करवा दिया है। अब कोई कहे न कहे हमें परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हम तो वो कहेंगे जो आमिना के लाल ने कहा है। हम तो उस अंदाज में देखेंगे जिस अंदाज में आमिना के लाल ने हमें बताया। किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, लिखने वाले अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह। ये 4वीं और 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, मदीना पाक में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है। आइए इनकी जुबान से मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का थोड़ा सा मुकाम और फिर ताल्लुक मोहब्बत की बात करूंगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने 2 सलाहियतों में बड़ा मौका दिया था। एक फैसला करने की सलाहियत और दूसरा आपका जो कब्रों के हालात जानते हैं ना, जिसको कहते हैं साहिब कश्फ होना, इसमें मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया था। मेरे भाई आप बैठ जाओ, आपके बात या उधर बाहर चले जाओ। 2 चीजों में बड़ा मौका दिया था मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने। बातें लंबी हो जाती है, बड़ी शख्सियत है, बात से बात निकलती है। ये जो दुनिया में उसूल है ना, अदालतों के अंदर एक गवाह की मौजूदगी में दूसरे गवाह का ना होना, या एक गवाह का बयान
बयान रिकॉर्ड हो रहा हो तो वहां से दूसरे एक गवाह को निकाल दिया जाता है। ये भी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में इसको राइज करवाया था और फरमाया था इससे जो एक गवाह है दूसरे गवाह की बात सुन लेता है, लिहाजा वो जैसे पहले ने कहा होता है वैसे ही कहता है, बातें बहुत है इसमें। लेकिन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ मोहब्बत और मौला अली का जो करामत का ताल्लुक है वो मैं आपसे अर्ज करूंगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जब विसाल हुआ ना, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, आप अपनी कब्र अनवर पे गए तो मौला अली सबसे आखिर तक उस कब्र पे खड़े रहे। मौला अली फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म की कब्र पे मुनकिर नकीर आए और बड़ी हैबतनाक शक्ल में। कहते हैं कि जब वो दोनों आए और सैयदना फारूक आज़म को सवालात के लिए उठाया, बताइए उमर बिन खत्ताब आपने जिंदगी कैसे गुजारी है? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं मेरी बात छोड़ो, पहले मुझे एक बात का जवाब दो। तुम जिस भी बंदा मोमिन की कब्र में आते हो इतनी ऐसी शक्ल के साथ आते हो? मुनकिर नकीर कहते हैं हाँ उमर बिन खत्ताब हम हर कब्र में ऐसे जाते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते मालिक दुनिया में रहते हुए तुझे अगर मेरी एक भी कोई नेकी पसंद आई हो उसके सदके अपना कुछ नहीं मांगता, ये अर्ज करता हूं कि मेरे नबी की उम्मत के इसके बाद जितने भी लोग कब्रों में जाएं, अल्लाह मुनकिर नकीर को कहे कि अपनी शक्ल को दुरुस्त करके आए, खौफ को खत्म करके आए। ये बात हुई और मुनकिर नकीर कहते हैं उमर बिन खत्ताब हमें हुक्म हो गया है कि हम आइंदा से अपनी शक्ल जो है वो कब्र में खौफ वाली लेकर न जाए। मौला अली ने सैयदना फारूक आज़म की कब्र पर खड़े होकर ये जुमला कहा, अल्लामा अब्दुल रहमान सकूरी ने लिखा। मौला अली फरमाते हैं फारूक आज़म आप पे करोड़ों रहमतें हों, आप दुनिया में जीते रहे तब भी मखलूक खुदा की बेहतरी करते रहे, दुनिया से चले गए तब भी मखलूक खुदा की बेहतरी करते रहे। आपकी जात ने लोगों को फायदा ही पहुंचाया है। यार मुझे सिंपल सी बात बता दो, मैं अमन का दाई हूं, प्यार का जोड़ का मुतलाशी हूं, इसलिए ये बातें करता हूं। अगर सैयदना फारूक आज़म के साथ मौला अली को कोई थोड़ी सी भी नाराजगी होती, कब्र पे सबसे आखिर तक कौन ठहरता है? लोग तो क्या करते हैं, अच्छा जनाब इजाजत दे, बड़ा दुख हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बस इतनी कहानी। लेकिन जितना किसी का ताल्लुक ज्यादा होता है उतना ही वो कब्र पे ज्यादा देर के लिए रुकता है, ठहरता है। अल्लाह ने अली मतलब हुजूर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी से एक इक्तिबास और फिर आपकी शहादत की एक चीज मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूं। जब सय्यदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा निकाह के बाद मौला अली के घर में आई, अल किताब का नाम है अल इसाबा फी तमयीज सहाबा, लिखने वाले हैं अल्लामा इब्न अतीरुद्दीन जज़री रहमतुल्लाह अलैह। मैं मौला अली से मोहब्बत के हवाले से नौजवानों को ये बात सुनाना चाहता हूँ, फैसला आपने करना। जब सैयदा मखदूमा कायनात शादी के बाद मौला अली के घर में आई ना, सिर्फ एक दिन गुजरा और आपकी वालिदा जनाब सैयदा फातिमा बिन्त असद भी जिंदा थी। एक दिन के बाद मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर अपनी वालिदा के पास आए। टिपिकल वर्ड में मजीद बात समझा दूं, बहू को सास के पास लेकर आए मौला अली और आकर कहा, माँ आज के बाद घर के काम काज फातिमा जाने, इसका काम जाने, आपने आज के बाद काम नहीं करना। मैं सिर्फ आपके सामने ये रिवायत पेश कर दी है। आज सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं कि जो औरत है उसका कोई हक नहीं बनता कि अपने खामद के अलावा किसी का काम करे। कई फिक्री जुज़ियात भी आ जाती है। मैं कहता हूं आप
की फिक्र आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपने जिन नौजवानों से मुखातिब हूँ, अपने जिन बुजुर्गों और दोस्तों से मुखातिब हूँ, उनके सामने मौला अली का उसवा रख रहा हूँ कि मौला अली ने शादी के दूसरे दिन ही उस शहजादी को पकड़कर कहा कि आज के बाद घर के काम ये करेगी कि अगर वो चाहे तो उसके घर के काम अल्लाह के फरिश्ते आ सकते हैं, अगर वो चाहे तो लेकिन सारी जिंदगी चाहा ही नहीं, सारी जिंदगी अगर चाही है तो सिर्फ कितनी बार मौला तू राजी हो जा। हमसे अल्लाह पता नहीं राजी है भी कि नहीं, लेकिन हम शायद ये जिंदगी में नहीं कहते। और जिनसे अल्लाह हमेशा के लिए राजी था उनका मामला अल्लाह ने आज मतलब ये है। और फिर ये सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ये काम करके भी दिखाया। आज के नौजवान को यहाँ पर ये चीजें नजर आती हैं, वहां पर ये चीज भी जेब में रखी। और फिर मौला अली करम वजहुल करीम को ये मनसब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मिला। और एक बात मैंने आपकी विरासत के हवाले से इसकी तो उसकी तरफ टच लेना चाहता हूँ कि ये नारे हैदरी की इब्तिदा कब और कैसे हुई। जब खैबर के मौका पर मरहब सामने आ गया, बात लंबी है लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं। जब मरहब सामने आया तो उसने कहा कि ये नौजवान मेरे सामने आ गया है जो मेरे साथ लड़ेगा। तो मौला अली फरमाते हैं तू जानता नहीं है सुन्नियत की उम्मी हैदर, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर उसको कहते हैं जो पलट कर बार बार हमला करे यहां तक कि अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दे। और फिर तारीख में देखा मरहब जब दो लख्त होकर जमीन में गिरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज आपका कोई नौजवान बहादुरी का कारनामा सर अंजाम दे तो आप कहते हैं मेरा वीर, मेरा भाई, मेरा यार, मेरा दोस्त। जब मौला अली मैदान मरहब से मरहब को मारकर कत्ल करके वापिस आ रहे थे, हर सहाबी आगे बढ़कर कह रहा था हैदरी, हैदरी, मेरा हैदर, मेरा हैदर, मेरा हैदर। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया था कि पूरी कायनात में जितना जोर से हमला करने वाला मेरा अली है, कोई और नहीं है। अजीज़ निगरानी कद्र, हैदरी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? क्या मतलब है? मेरा हैदर। क्या मतलब? क्या मतलब? आज से आपने ये बात भी जेब में रखनी है। शायद सारी जिंदगी ये नारा लगाते हुए हमें गुजर गई, ना पस मंजर का पता ना मतलब का पता। नारे हैदरी का मतलब क्या है? मेरा हैदर। क्या? तो हमें तो उनको मेरा हैदर मानने में एजाज है, फख्र है, क्योंकि हुजूर ने हाथ पकड़ कर दिखा दिया था, बता भी दिया था, दिखा भी दिया था दुनिया को। और फिर दुनिया देखा कि इस्लामी खिलाफत जब शोरश में मुबतला था, बहुत ज्यादा मामला हो चुके थे। जंगे सफीन और जंगे जमल जैसे 2000 कफियात से मुसलमान गुजर चुके थे। इब्ने मुलजम ने 18 रमजान मुबारक को, एक रिवायत में 19 रमजान मुबारक को मौला अली करम वजहुल करीम को ज़रब लगाई हालत नमाज में। और वो जो कैफियत थी उसको मैं तो यूं अर्ज कर सकता हूं, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग। आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि मौला अली को भी शहीद किया गया हालत, और बेटे मौला हुसैन को भी शहीद किया गया हालत नमाज में। वजह क्या है? वजह ये थी कि ये ऐसे शाहसवार थे कि दुनिया में कोई माई का लाल था ही नहीं ऐसा जो अली का सामने आकर मुकाबला कर सकता। अली खड़े होते और अली का मुकाबला करके आपको कुछ शहीद कर जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा था किसी ने जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। वो अगर झुकता है तो सिर्फ रब के हुजूर झुकता है, दुश्मन की तलवार के आगे झुकता। सर काटना अली और शब्बीर का मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली और शब्बीर का मुमकिन ही नहीं
नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्ते नमाज हो। कातिल भी मुंतजिर था कि वक्ते नमाज हो, कि अली का सर वैसे तो नहीं काट सकते, लेकिन जब अली सजदे में जाएगा तो उस वक्त हम अपना ये मलऊन फेल सर अंजाम देंगे। और अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी जिंदगी के दरिक्षा पाप छोड़े थे। और मैं कहता हूँ तमाम पाप तमाम फजाइल अपनी जगह पर, मेरे अली का ये कारनामा छोटा है कि अली अपने जैसा बहादुर बेटा हुसैन हमें देकर गया। यह बहादुरी सिर्फ यही नहीं है कि बता किसी से लड़े और किसी को पिछाड़ दे। मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई बहादुरी नहीं होती कि तारीख रात हो, बहन के साथ इंसान महवे गुफ्तगू हो, हुसैन बहन ज़ैनब को ये कहे, ज़ैनब मैंने तहज्जुद की दुआओं में तेरी बहुत तस्वीर देखी है, मुझे पता है इसमें मैंने दुनिया से चले जाना है, मुझे अपनी नमाज शब में कभी बुलाना ना। बहादुरी इसको कहते हैं कि फिर 18 साल का बेटा जो है मैदान में सामने पड़ा हुआ हो, जुबान पे शिकवा नहीं आता। बहादुरी इसको कहते हैं कि 6 महीने का बेटा जो है उसको अपने हाथों में बंदा लेकर तो जिंदा जाए, लेकिन जब वापिस आए तो सिर्फ बेटा तो मौजूद हो लेकिन सांसें मौजूद ना हो। बहादुरी इसको कहते हैं कि एक 14 साल का या 12 साल का बेटा जिसको बीमारी की कतीयत ने घेरा हुआ हो, तो फिर भी ये ना इंसान कहे कि मौला मैं डर गया, फिर भी ये कहा जाए मौला इनका वारिस तू है, तू जान। और ये जाने हुसैन के जिम्मे जो काम था हुसैन को करके जा रहा है। मैं कहता हूँ हुसैन ने इतनी बहादुरी इसलिए दिखाई कि हुसैन की रगों में अली और फातिमा का खून दौड़ रहा था। पाप अच्छे होना प्यो चंगे होने पुत्र भी वो अलग बात है। क्या कहे कि चंगा जो मंदिर जो चंगे वो आपका फलसफा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस घर में अली और फातिमा जैसी सीरत हो उस घर में हुसैन और हसन जैसे बेटे जो है वो तरबियत पाते हैं और आने वाली क़यामत तक की नस्लों के लिए अपने चाहने वालों का सर फख्र से बुलंद कर जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि हम हुसैन को मानने वाले हैं, हम अली को मानने वाले हैं, हम यजीद को मानने वाले, हम हक को मानने वाले हैं, बातिल को मानने वाले नहीं है। ना कर दूं फिर बातें हो जाती। तो तुम इतने जमीन के रास्ते नहीं जानते जितना अली आसमान के रास्ते जानता है। अली की निगाह एक वक्त में जैसे जमीन पर होती है वैसे ही आसमान पर होती है। कातिल को भी पता था कि अली जब नमाज में होगा तो उसे दुनिया की खबर नहीं होगी, हमला करना आसान होगा। इब्ने मुल्जम ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद कर दिया और खिलाफत का वो एक दरखशीदा सितारा जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। दुआ ये करो कि अल्लाह की खिलाफत राशिदा वाली जो उरूज की कैफियत है आज भी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा दे। आमीन। वाहिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल